एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आज से हम लोग रीजनिंग का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एस्टेट एग्जाम के लिए। इसमें सारे जो PYQ है अपना, यानी कि प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डे 1 है। सारे ये आज के जो भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 2019 में आए थे। ठीक है, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था अभी उसमें ये सारे क्वेश्चंस रिसेंटली आए हुए हैं। तो चलिए पहले इसको प्रैक्टिस करेंगे आज। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 1। इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, 7 रीड हिंदी, 8 रीड इंग्लिश एंड 3 रीड नन ऑफ दी। ये क्या कह रहा है आपसे कि टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? 15 है। देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं आपके पास, डेटा क्या दे रखा है? टोटल 15 लोग हैं, जिसमें से 7 क्या है? हिंदी पढ़ता है। देखो ध्यान से, 7 क्या है? हिंदी पढ़ता है। फिर 8 लोग जो है वो क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। 8 लोग जो है वो क्या है? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड 3 रीड नन ऑफ दीज। तो देखो ये जो नन ऑफ दीज है ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ पढ़ ही नहीं रहा। तो हाउ मेनी पीपल रीड हिंदी एंड इंग्लिश, ये क्या पूछ रहा है आपसे कि हिंदी और इंग्लिश कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हिंदी और इंग्लिश यानी कि दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे आप सबको याद हो? वेन डायग्राम बना लो या फिर एक फॉर्मूला याद रख लो जिसमें क्या यूज करते हैं हम लोग? ए यूनियन बी जो होता है ये क्या होता है आपका? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ, कई लोग इस तरीके से भी बना सकते हो आप, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे? ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, यानी कि दोनों में ही, हिंदी और इंग्लिश में जो दोनों ही कॉमन होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जो हिंदी को भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश को भी पढ़ रहे हैं। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे कि वैसे लोगों का आपको बताना है। कैसे निकालेंगे? देखो टोटल कितना है? 15 में से तो 3 का तो कोई रोल ही नहीं है, इसको माइनस कर दो। ये कौन से 3 है जो कुछ पढ़ ही नहीं रहे? भाई ये पूछ रहा है आपसे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहा है, कितने लोग हैं ऐसे? और 3 ऐसे हैं जो कुछ पढ़ ही नहीं रहे, तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है, इसको पहले ही माइनस कर लो। तो अब कितने बच गए लोग आपके पास? 12 है ना। तो ये जो ए यूनियन बी है, टोटल का वैल्यू कितना हो गया? 12। एन ऑफ ए यानी कि ये जो हिंदी पढ़ने वाले हैं कितने हैं? 7 है, प्लस ये इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हो गए? 8, और माइनस कर दो आप, ये इंटरसेक्शन निकालना है। यही आपको जो है, जो दोनों में ही कॉमन है, दोनों ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये आपको निकालना है। तो इसको निकालोगे तो क्या होगा? 7 और 8 15 हो जाएगा। इसको इधर ले आओगे तो क्या करना होगा? आपको माइनस करना होगा। ठीक है, यानी कि 3 आ जाएगा आपका आंसर। ए इंटरसेक्शन बी निकालो, या हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो लोग पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। 3 लोग हैं जो दोनों ही चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेड, यानी कि ये किससे क्वेश्चन आ रहा है आपका? ब्लड रिलेशन से। ठीक है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। तो चलो पहले तो एक पुरुष बना लो आप। ठीक है, मान लो ये क्या है? मेल है आपका। ठीक है, इसकी ओर पॉइंट करते हुए किसने कहा है? फीमेल ने कहा है ना। आपकी मर्जी, आप प्लस से भी बना सकते हो, माइनस से भी। मैं मेल और फीमेल MF से लिखती हूँ। ठीक है, तो आप इससे भी लिख सकते हो। वुमेन सेड यानी कि ये जो महिला है ये कहती है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी कि इसकी जो माँ है, ठीक है, इसकी माँ है। तो पहले तो इसकी माँ आप बना लो। अब इसकी कोई माँ है तो वो फीमेल होगी, क्लियर है जेंडर। अभी इसकी जो माँ है वो क्या है? ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी कि इसकी भी कोई माँ है। ठीक है, ये जो फीमेल है इसकी भी माँ है, और इसके माँ की ये जो है ना यहाँ पे, ये क्या है? इकलौती बेटी है। इसके माँ की ये जो है, ये जो इकलौती बेटी है किसकी? इस वाले फीमेल की। तो आप इसको कैसे बना सकते हो? ये सामने तो बनेगा नहीं, सिबलिंग हो जाएगा। तो आप इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हो, एक सेकंड, इस डायग्राम को आप इस तरीके से भी बना सकते हो कि देखो, मान लो इसको थोड़ा सा ऊपर बना लिया हमने इस फीमेल को। ठीक है, अब इसकी कोई माँ है। ठीक है, इसकी क्या है? इसकी भी माँ है, ये हो गई। अब इसके माँ की ये पर्सन जो है ये इकलौती पुत्री है। तो देखो इसकी माँ है यानी इसकी पुत्री ये हो गई। अब जब ये इसकी पुत्री है और इकलौती बेटी की ये कह रहा है, इकलौती पुत्री है ना ये, तो फिर ये डायग्राम जो है ये कौन साइड कर जाएगा? तो डायग्राम आपका कैसे बन जाएगा? भाई ये मेल है, ये जो पर्सन है उसकी माँ ये हो गई, और भाई ये इसकी माँ हो गई। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, वो जो औरत है, यानी कौन सी औरत? ये औरत, क्योंकि ये दोनों कौन साइड कर गया। तो ये जो औरत है, महिला, ये रिलेटेड कैसे है इस पुरुष से? क्या संबंध है इसका? तो मैंने आप सबको जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो उसमें एक चीज पता हो आपको, देखो जिसके साथ का लगा होता है, दो चीज है ना।
महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो जिसके साथ का लगा हो, का मतलब क्या हो गया आपका कौन है, ठीक है। तो महिला के साथ का लगा यानी कि महिला कौन है। अब देखो ये महिला कौन है, किसकी, तो इस पुरुष की ये महिला कौन है, ये महिला कौन है, मदर है। आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये कौन है, मदर है। तो ऑप्शन ए जो है अपना राइट हो जाएगा। गाइस एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यदि आप लोग मतलब बेसिक से है यानी कि आपने कभी ये टॉपिक्स पढ़ा नहीं है डिटेल्ड में, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया, ठीक है। वहाँ पे टीचिंग एग्जाम के लिए, सारे ही टीचिंग एग्जाम के लिए रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। आप क्या करो, एक बार वहाँ पे जाके सारे ही जितने भी टॉपिक है ना उसको मैंने डिटेल्ड में वहाँ पे डिस्कस कर रखा है, ठीक है। इससे क्या होगा, पहले आप वहाँ से बेसिक सीखो, हर एक क्या ट्रिक होता है, जैसे ब्लड रिलेशन में कितने पैटर्न क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या ट्रिक है, आप वहाँ से एक बार सॉल्व करना सीख लो। और जब आप वहाँ से बेसिक सीख लोगे तो आप क्या करना, सीधा आके इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। अदरवाइज यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप इसे सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, उतना भी टफ नहीं है बट मुश्किल होगा, आपको समझ नहीं आ पाएगा चीज़ें, जैसे एम कैसे लिखना है, एफ कैसे लिखना है, कैसे रिलेशन बना, तो ये सारी चीज़ें आप वहीं से सीख पाओगे, ठीक है। तो आप एक बार जो रीजनिंग का प्लेलिस्ट है सारे ही टीचिंग एग्जाम के लिए वो कॉमन होगा, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें, उसके बाद फिर इस पीवाई की जो सीरीज है इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, ठीक है। तो चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ओके। इफ ईस्ट डायरेक्शन, अब किससे आ गया आपका क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, ठीक है। तो इफ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूरब दिशा जो है उसको चेंज कर रहे हैं हम लोग किसमें, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। एंड वेस्ट डायरेक्शन चेंजेस टू साउथ ईस्ट, ऑल डायरेक्शन चेंजेस देयर पोजीशन इन द सेम मैनर, सारे ही मैनर में नॉर्थ विल बी चेंज टू सी। एक बार पहले आपको क्या करना होगा, इसके लिए डायरेक्शन का पहले आप डायग्राम बना लो, ठीक है। क्या करो आप पहले डायग्राम बना लो जिसमें ओरिजिनली क्या होता है, ये ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब इसने तो क्या है, बीच वाले जो डायरेक्शन है उसकी भी बातें की है, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया और ये आपका इस तरीके से हो गया, ओके। ये जो डायरेक्शन है इसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट। देखो इसको ईस्ट नॉर्थ कभी नहीं कहेंगे, हमेशा आपको नॉर्थ पहले लिखना है, साउथ पहले लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट और ये क्या हो गया आपका साउथ वेस्ट, ये तो क्लियर है। ये हो गया आपका ओरिजिनल डायग्राम। अब इसने क्या कहा है, चेंज करके भी बनाना है आपको, तो चलो चेंज करके एक बार पहले बना लेके देख लेते हैं, फिर तभी तो आपको पता चलेगा कौन सा कहाँ पे गया, ठीक है। तो चलो इस अपन ने क्या किया, इसे चेंज करके बनाओ। अब इसने क्या कहा आपसे, ईस्ट डायरेक्शन, देखो ध्यान से, ईस्ट जो पूरब दिशा है वो चेंज कर लेता है अपने पोजीशन को किधर की ओर, नॉर्थ वेस्ट। तो देखो ईस्ट कहाँ है, ये रहा, ईस्ट कहाँ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट। ध्यान से देखो ईस्ट कहाँ जा रहा है आपका, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उल्टी साइड, घड़ी के उल्टे साइड, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में ये मूव कर रहा है ना। यदि ये इस साइड से मूव कर रहा होता तो क्या होता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट ये उल्टे साइड से जा रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितने एंगल से, वो देखो 45 क्योंकि ये टोटल 90 होता है, आधा आधा में बांट दिया तो 45 और ये भी फिर 45, तो टोटल कितने डिग्री के एंगल से ये मूव कर रहा है, 135 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज। तो चलो आप सबको ही घुमा दो, मान लो ईस्ट गया यहाँ पे, ये जो ईस्ट था वो यहाँ पे आ गया और ये क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हो गया। इस डायरेक्शन को अपन ने किससे मूव कर दिया, नॉर्थ वेस्ट से। यहाँ पे आप लिखते चलो, ठीक है, यहाँ पे आप लिखते चलो इसको। तो इसने क्या किया, इसे नॉर्थ वेस्ट बना लिया, ओके। फिर क्या कह रहा है ये, वेस्ट डायरेक्शन चेंजेस टू साउथ ईस्ट। देखो अब वेस्ट कहाँ है, यहाँ है, वेस्ट को इसने क्या किया है, साउथ ईस्ट बना दिया है, ठीक है। वेस्ट को क्या किया है, साउथ ईस्ट। अब देखो वेस्ट से कहाँ गया, साउथ ईस्ट, तो वही है सेम, 135 डिग्री से ये क्या करा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहा है, और कोई बात नहीं है। तो अब क्या पूछ रहा है आपसे ये कि नॉर्थ विल बी चेंज टू, ये ध्यान देने वाली बात है, देखो नॉर्थ विल बी चेंज टू, यानी कि जहाँ पे नॉर्थ है इस डायग्राम में वो कौन सा है जो नॉर्थ बदल जाएगा। तो एक बार चेंज कर करके देखो, जब ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट है और ये यहाँ चला जाता है नॉर्थ वेस्ट में, तो ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे मान लो ईस्ट आ गया है ना, यही तो कह रहा है कि ईस्ट उठ के कहाँ चला गया, नॉर्थ वेस्ट के जगह पे, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ध्यान से देखो ये कहाँ जाएगा, इससे एक आगे हो जाएगा ना, इससे एक आगे हो जाएगा, 135 डिग्री यहाँ से बनाओ तो देखो 45 और 45 है ना, तो 135 यहाँ हो गया। तो ईस्ट के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट। फिर ये यहाँ पे इससे आगे ये क्या आएगा, नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा।
फिर इसके बाद क्या आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। फिर इससे आगे ये जो W है ये इससे आगे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। फिर देखो इधर क्या आ जाएगा, साउथ, और इधर आ जाएगा साउथ ईस्ट, है ना। ये डायग्राम इस तरीके से 135 डिग्री से आप क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दो इसे। अब इसके बाद इसने क्या पूछा आपसे, नॉर्थ विल बी चेंज टू, नॉर्थ जो है वो किस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। तो सिंपल है, देखो नॉर्थ जो है कौन सा डायरेक्शन है जो नॉर्थ में बदल गया, इसने क्या पूछा है, देखो नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन ऐसा है जो नॉर्थ में बदल जाएगा। तो साउथ वेस्ट जो है आपका ये किस में बदल जाएगा, नॉर्थ में, ठीक है। इस लाइन का मतलब ध्यान से निकालना आप लोग, उत्तर की में बदल दिया जाएगा, किस दिशा को उत्तर में बदल दिया जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे ध्यान से, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। साउथ वेस्ट हो जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन डी इज राइट हियर, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, इन अ कोड लैंग्वेज बीट इज रिटन एज UBFC, यानी कि अब देखो ये कोडिंग डिकोडिंग से आ गया आपका। ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर एक बार आपको एक एक इनफैक्ट दो क्वेश्चंस भी दिख जाएगा। सी, बीट को इसने क्या किया है, UBFC में किया है। इसी तरीके से इसने क्या कर दिया है, काम को क्या किया है, NMBD में कर दिया है। तो अब पूछ रहा है किसका, सोर का, है ना, SORE। तो चलो देखो रिलेशन, देखो इसने क्या किया है, कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये देखो B से C, ये इधर से चेक करना स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पे ध्यान से देखो इधर B और U में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आपको क्या करना है, लास्ट से चेक करो। लास्ट से जब चेक करोगे तो देखो B के बाद C, यानी कि +1 हो रहा है ना कॉर्नर से, इसमें आप इधर से चेक कर रहे हो और इसमें इस साइड से चेक कर रहे हैं। +1 E के बाद क्या हो गया, F, +1 A के बाद B और T के बाद U। इसी तरीके से इसमें भी यही है, C के बाद D, A के बाद B, L के बाद M और M के बाद N। तो आपको किसका निकालना है, सोर का। तो देखो S का +1 T आएगा, T से लास्ट में लिखना है। O का क्या आ जाएगा, O का क्या आ जाएगा आपका P, R का क्या आ जाएगा S और E का क्या आ जाएगा आपका F। तो FSPT, देखो किस में है ये FSPT, ऑप्शन ए जो है अपना राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, यानी कि यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है कौन सा आएगा। तो एक बार रिलेशन निकाल के देखो, ये क्या दे रखा है आपसे, DGHKLOPS और यहाँ निकालना है, ठीक है। तो देखो एक बार D और H में क्या रिलेशन है, D से H पे जाने में कितना जोड़ना पड़ रहा है, E, F, G और H, यानी कि +4, या फिर आप रैंक भी याद रख लो, इसका क्या रैंक हो जाएगा 4 और इसका क्या रैंक हो जाएगा 8। तो 4 से 8 पे जाने पे 4 जुड़ रहे हैं, ठीक है। फिर H से L, यहाँ भी +4 हो रहा है, L से P क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, P में 4 जोड़ दो, तो Q, R, S और T, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका T हो जाएगा 1। अब देखो T से कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है ना, T से तो एक ही ऑप्शन है, तो डेफिनेटली यही राइट होगा। अदरवाइज आप इसको भी चेक कर सकते हो, G से K जा रहा है, ये +4 ही है यहाँ पे भी, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे भी +4 कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी +4 और STU भी S है ना, TU भी W, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका +4, ठीक है। T और W जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो हाउ मेनी टाइम्स बोथ द नीडल्स ऑफ अ क्लॉक विल बी ओवरलैपिंग ईच अदर इन अ डे। अब गाइज जिसने क्लॉक को अच्छे से पढ़ा हुआ है वो क्या करेगा, 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, है ना, और जिसने नहीं पढ़ा है उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ एक बार बेसिक जो कॉन्सेप्ट का वीडियो है एक बार उसे आप लोग देख लो। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, क्लॉक की बातें कर रहा है। ओवरलैपिंग किसको कहेंगे, देखो ओवरलैपिंग यानी कि घड़ी की जो 2 सुई है, आवर वाली और ये छोटी वाली, आवर वाली और मिनट वाली, दोनों सुई ओवरलैप यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर दे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। तो सिंपल सा है, दूसरे शब्दों में इसके कहे तो क्या होगा 0 डिग्री। और आप सभी को पता है भाई 24 आवर में 0 डिग्री वाले 0 डिग्री जो है वो कितनी बार बनती है, तो 22 बार बनता है ना, 22 बार बनता है। तो इसको देखते ही आंसर कर देंगे जिसने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो आप देखो फिर आप क्या कर सकते हो, एक बार आप अपना क्लॉक ड्रॉ कर लो, ठीक है, 12, 6, 3, एक बार आप क्या करो घड़ी बना लो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो कौन साइड का मतलब क्या हुआ, ये सुई जो आवर वाली है और जो मिनट वाली घूम रही है वो भी क्या हो, यहीं पे आके मिले। तो 2 से, ठीक है, 2 से 10 तक में तो ये कितनी बार घूम जाएगी, 12 घंटे की यदि बात कर रहे हैं अभी, तो 2 से 10 तक में कितनी बार घूम जाएगी, देखो एक बार 2:10 पे होगा तब यहाँ आ जाएगा, 3:15 पे होगा तो यहाँ आ जाएगा, 4:20 पे होगा तो दोनों सुई क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर होगा, इस तरीके से, है ना। 4:15 नहीं, उससे थोड़ा सा पहले ही, मतलब 20 तो हो रहा होगा लेकिन वो 4 से हल्का सा पहले ही होगा। तो ये कितने बार हो गया आपका
10 बार, है ना। 12 घंटे में, 1 घंटे में तो एक बार कौन साइड होगा ना, 1 से यदि 2 से 3 1 घंटे में, तभी तो ये यहाँ मूव करेगा और मिडिल वाला घूमेगा, तो 1 घंटे में तो एक बार बनाएगा। फिर देखो यहाँ पे 12 घंटे का निकाल रहे हैं तो 10 यहाँ हो गया, और जो 11 से 1 है ना, इसमें ये क्या करता है, एक ही बार बनाता है, सिर्फ और सिर्फ जब 12 पे होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जब कब होगा, 12 पे होगा, इसलिए क्या होता है, एक कम हो जाता है। 12 घंटे में 11 बार होता है, ये याद ही रख लो एक तरीके से, 1 घंटे में एक बार बनाता है 0 डिग्री, ठीक है। यदि 12 घंटे की बात करें तो 11 बार बनाता है, तो इसीलिए फिर ये 24 घंटे की बात करेंगे तो कितनी बार बनाएगा, 12 मतलब दुगुना कर दो 11 को तो कितना हो जाएगा, 22 बार, 22 बार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, या फिर एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लो तो एक सेकेंडों में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इच लेटर ऑफ द वर्ड फ्रेंड इज अरेंज्ड बाय देयर ऑर्डर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, ये डिक्शनरी से क्वेश्चन है आपका। देखो डिक्शनरी में क्या करते हैं हम लोग, कैसे अरेंज करते हैं, जिस तरीके से अल्फाबेटिकली, यानी ए पहले आता है, डिक्शनरी में कैसे चेक करते हैं, पहले ए आ गया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया, फिर ई आया, फिर एफ आया, इसी तरीके से सो ऑन। तो अब देखो FRI यहाँ पे N है, सॉरी, फ्रेंड को करना है, तो सबसे पहले इनमें से कौन सा आएगा, तो डी आ जाएगा ना सबसे पहले, फिर क्या आएगा उसके बाद, तो ई आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा आपका, एफ आ जाएगा, DEFGH फिर आई आ जाएगा आपका, फिर JKLMN आ जाएगा, और फिर आर आ जाएगा। तो देखो ये वाला जो ऑप्शंस है, ओ सॉरी यहाँ पे ऑप्शंस रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है, मुझे सही करना होगा, टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो जो ये वाला ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन का मिस्टेक है, ये वाला सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो फिर से आ गया ब्लड रिलेशन, यानी कि इस बार 2 क्वेश्चन आए हुए थे ब्लड रिलेशन से। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ विशाल सेज, यानी कि एक फोटो है किसी का भी, देखो मान लो ये किसी का फोटो है, इसकी तरफ देखते हुए कौन कह रहा है, विशाल कह रहा है, सी इज द सिस्टर ऑफ माई ग्रैंडफादर ओनली सन। सी इज द सिस्टर, यानी कि भाई ये फोटोग्राफ में क्या है, महिला है, फीमेल है, क्योंकि सी यूज किया और सिस्टर बता रहा। अब ये बहन है, किसकी बहन है, तो माई ग्रैंडफादर ओनली सन। तो पहले तो आपको क्या करना होगा, देखो विशाल को नीचे बनाते क्योंकि इसका ग्रैंडफादर बनाना है, तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, विशाल को बना लिया है ना। अब विशाल के कोई पापा हैं, ठीक है, विशाल के कोई पापा होंगे और पापा के भी पापा होंगे, तो यही तो हुए ना ग्रैंडफादर, विशाल के पिता और पिता के पिता, यानी कि ये दादाजी हो गए ग्रैंडफादर। अब ये क्या कह रहा है, ग्रैंडफादर के ओनली सन, ये जो दादाजी हैं इसका इकलौता पुत्र है। अब जब इकलौता पुत्र हो गया तो यही पुत्र होगा, और तो कोई पुत्र अपन बना नहीं सकते ना इधर, तो यही पुत्र होगा, तो ये इसी की बात कर रहा है। और इसकी क्या है, इस इकलौते पुत्र की सिस्टर है, इकलौते पुत्र की ये क्या है, सिस्टर है, तो भाई ये सिबलिंग है, ठीक है, ये क्या है, सिबलिंग है, इसको सामने बना लो, ये क्या है, सिबलिंग है भाई, है ना, इसकी बहन है, इकलौते पुत्र की बहन है। अब पूछ रहा है हाउ इज द वुमेन फोटोग्राफ रिलेटेड टू, देखो रिलेटेड जिसके साथ आएगा वो कौन है, यानी कि ये कौन है, और हिंदी में देखा जाए तो जिसके साथ का लगा होगा। देखो इसने क्या पूछा है, महिला का, यानी कि ये महिला का, महिला कौन है, किसकी, विशाल की। तो देखो महिला कौन है, विशाल के पापा और पापा की बहन यानी कि बुआ। अब ऑप्शंस में कैसे चेक करोगे, तो यहाँ दिख रहा है आपको मैटरनल और पैटर्नल, ये एक ट्रेंड में चल रहा है आजकल ऑप्शंस में, मैटरनल और पैटर्नल। तो देखो मैटरनल मतलब मम्मी के साइड से जो चल रहा है, पैटर्नल यानी कि जो पापा के साइड से चल रहा है, तो विशाल के पापा के साइड से रिलेशन है ना, विशाल के पिता की बहन, तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, पैटर्नल आंट, ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट है। चलो नेक्स्ट देखो, ये सीरीज का आ गया आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 है, फिर 21 है, फिर 25 है, 34 है और 50 है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार क्या चेंजिंग आ रहा है, 20 से 21 पे जाने पे क्या आ रहा है, +1, 21 और 25 के बीच में कितने का, सबसे पहले आपको डिफरेंस ही चेक करना है, ठीक है। 25 और 34 है ना, 9 आ जाएगा यहाँ पे, +9 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, +16। गाइस इसमें बताने की जरूरत है, 4, 9 और 16 तो देखते ही माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, अपन के स्क्वायर है ये, ठीक है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और 1 को तो आप 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। तो इसका मतलब इससे जो अगला होगा वो क्या होगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस कर दो आप किस में, 50 में, 50 में 25 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 75 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है अपना राइट है। ओके चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके फिर हम लोग कल इसी तरह नेक्स्ट मतलब जो ये 2019 के सारे ही क्वेश्चन जो है 2019 में आए हुए हैं, ठीक है, तो अब फिर से प्रैक्टिस करेंगे जो इससे प्रीवियस ईयर या फिर टीजीटी पीजीटी पीआरटी में जो अलग सेशन आए होंगे उसके। चलो 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक, मतलब लाइक और ढूंढना आपको, ये 4 में से 3 एक जैसा होगा और चौथा क्या है अलग होगा।
देखो सितार है, गिटार है, वायलिन है और फ्लूट है। सी बहुत इजी है। सितार को क्या करते हैं अपन, हैंड से प्ले करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। गिटार भी हैंड से प्ले करते हैं, वायलिन भी क्या है, हाथों से ही चलाते हैं। बट फ्लूट जो है इसको क्या करते हैं, आप इसे माउथ में जो ऑर्गन जैसा बजाते हैं। तो ये कौन सा हो गया, फ्लूट हो गया। तो यानी कि ये क्या है, अलग है, और बाकी ये तीन जो है वो सेम है। तो ऑप्शन डी जो है अपना राइट है। ओके, तो आज के इस क्लास में इतना ही। इस क्लास को आई होप आप लोग को हेल्पफुल हो। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए। टीचिंग एग्जाम के लिए जो रीजनिंग है उसमें सारे ही टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, ठीक है। और इसमें इस सीरीज में हम लोग रोज एवरीडे रीजनिंग का क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।